10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, रचना, पार्ट 5। पार्ट 4 में प्रश्नावली 11.1 का पहला हिसाब हो चुका है। पार्ट 5 में ये दूसरा हिसाब है। ज्यों ही यूनिट दिया हुआ हो, जैसे इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो रफ में क्या करना, एक त्रिभुज बना लेना। छोटी बड़ी भुजा के अनुसार इसमें सबसे छोटी भुजा ए बी लग रहा है, इसको 4 cm मान लेना है। इसके बाद इससे बड़ी भुजा ये लग रहा है तो इसको 5 cm मान लो। इसको ये इससे बड़ी ये लग रहा है तो ये हो गया 5 cm, और सबसे बड़ी को 6 cm मान लो। चित्र को उलट भी सकते हो। ये रफ करेंगे। अब इसके अनुसार जो है BC भुजा 6 सेंटीमीटर, तो पटरी रख करके एक लकीर खींच लेंगे और कोई एक बिंदु लो। ये बिंदु B है तो यहाँ B दो। 6 सेंटीमीटर तो पटरी पर तो 6 सेंटीमीटर माप सकते हो, तो मान लो यहाँ तक आया 6 सेंटीमीटर बिंदु C तक, तो BC हो गया 6 cm, यानी BC बराबर 6 cm। इसके बाद बिंदु A कहाँ जाना चाहिए, तो औजार बक्स होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में गुनिया प्रकाल निकालना है और पटरी पर ये माप ले लेना है 4 सेंटीमीटर का। पटरी को रख करके 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक जाओगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर हुआ, तो AB है 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु B पर एक चाप खींचेंगे ऐसे करके। तो जो चाप आएगा, तो मान लो ये चाप आया ऐसे, इसके बाद पुनः गुनिया प्रकाल से 5 सेंटीमीटर बिंदु C से लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर मान लो ये डिस्टेंस हुआ, तो फिर गुनिया प्रकाल से ऐसे यहाँ से लेकर के काटेंगे। ये चाप थोड़ा और नीचे आएगा, तो मान करके चलो यहाँ पर काटा ऐसे, तो ये बिंदु हो गया तुमको A। अब पटरी रख करके A और B को मिला दो। तो AB हो गया 4 सेंटीमीटर और AC को मिला दो पटरी रख करके, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो यहाँ जो चिन्ह मारे हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया। त्रिभुज ABC में एक भुजा 6, दूसरा 4, तीसरा 5 cm है। अब कहा और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी त्रिभुज ABC के समरूप समान रूप वाला एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी, तो इसमें ये सोचना है बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा कि बड़ा। तो 2/3 गुनी को देखेंगे, 1 से कम है या ज़्यादा। 1 से कम होगा तो त्रिभुज छोटा होगा, 1 से अधिक होगा तो त्रिभुज बड़ा होगा। तो 2/3, 2 रुपया को 3 भाग में बांटेंगे तो 66.66 पैसा आएगा, जो 1 रुपया से कम है, इसीलिए बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा। अब बिंदु B से चांद की सहायता से एक कोण बना लो। चांद ऐसे रख करके, तो मान लो
30 डिग्री का कोण बनाए। चांद ऐसे रखेंगे, सब पीछे पार्ट में बतलाते हुए चले हैं। तो यहाँ पर मान लो 30 आता है, चांद के सटा हुआ किनारे पर यहाँ 30 के पास बिंदु दे दो, पटरी रख करके इसको अब आगे की ओर बढ़ा दो। तो 30 डिग्री का मान लो ये कोण बनाए। अब 2/3 में बड़ी संख्या कौन है? 3। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, 3 समान भाग में। गुणिया प्रकाल की सहायता से ही, इसमें कोई डिस्टेंस पटरी पर नहीं लेना है। मान करके चलो यही डिस्टेंस लिए, तो 1 भाग, 2 भाग, ये 3 भाग। इसका नाम फिर रखेंगे, ये B है। तो पहला बिंदु ये हुआ तो B1, दूसरा बिंदु B2, तीसरा B3। दोनों में से जो बड़ा है ना वही लेना है। पिछले पार्ट में भी बतलाए, चाहे अंश हो या हर, यहाँ हर बड़ा है। अगर अंश ही बड़ा रहता तो दोनों में अंश हर में जो बड़ा है उतने भाग में समान ढंग से काट देना है। बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो 2/3 में बड़ी संख्या 3 है, तो बिंदु B3 को C से मिला देंगे, पटरी रख करके। और फिर ये 2 है, तो बिंदु 2। अब यहाँ पर देखो कितना कोण बन रहा है। तो ये चांद की सहायता से मापा जा सकता है। चांद के मध्य बिंदु को इस पॉइंट पर रखेंगे। मान लो ऐसे चांद है, तो यहाँ पर कितना है? तो अगर मान लेते हैं हम लोग ये 70 है या 80 है या 75 है, तो मान करके चलो अगर ये 75 है चांद पर, तो चांद के जस्ट सटा करके यहाँ बिंदु दे देंगे। इस बिंदु पर ये अंकित करेंगे, ये हो, इसको मान लेते हैं ये 75 डिग्री हुआ। तो ये 75 डिग्री का कोण दू है, तो B2 पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ चांद रख करके जहाँ पर आवे 75 डिग्री वहीं पर एक बिंदु दे दो। तो मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो इस बिंदु को इस बिंदु पटरी रख करके एक सरल रेखा खींचेंगे। तो मान लो इस ढंग से आएगा, यहाँ पर काटा। फिर इस बिंदु का एक नया नाम रख देंगे। ABC लिए हैं तो चलो इसको D रख देते हैं। इसके बाद ये कोण देखेंगे, चांद की सहायता से पता करेंगे। चांद रख करके देख लेंगे ये कोण कितना है। मान करके चलो जितना भी हो, लगभग ये लग रहा है जो 45 और 40 के बीच का होगा। तो मान लेते हैं ये चांद की सहारा लेकर के ये पता चला 40 डिग्री है। तो बिंदु D पर भी चांद रखो और 40 डिग्री कहीं न कहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं ये आ गया तुमको यहाँ पर 40 डिग्री। चांद हटा लो, दोनों बिंदु पर पटरी रख करके एक सरल रेखा खींचो जो कि पीछे की ओर जाएगा। अब इस बिंदु का नाम कुछ नया रख दो, मान लो E रख देते हैं। तो देखो ये नया त्रिभुज बना। तो पहले वाला त्रिभुज ABC से त्रिभुज EBD छोटा है और समरूप होगा ही। ज्योमेट्री जिसने भी, हम तो डिटेल में बता दिए हैं समरूपता का सिद्धांत क्या क्या होता है। तो इसके अनुसार मतलब अभी उस पर जाओगे तो और डिटेल में जाना होगा। जो त्रिभुज EBD और त्रिभुज ABC क्यों समरूप है, इसको जाने बगैर इस ढंग से खींचेंगे। तरीका खाली जान लेना है। एक से बड़ा होगा तो बनने वाला त्रिभुज बड़ा होगा,
और 1 से ये बटा वाला छोटा है तो बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज EBD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो ABC यही हो गया इसका आंसर। इसको हम पुनः तेज गति में रिपीट कर देते हैं। एक बार और समझ लो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले रफ कर लेना है। एक त्रिभुज बना लो रफ में ABC। ये 4 cm हुआ, ये 5 cm हुआ और ये 6 cm हुआ। तो पटरी रख करके 6 cm का एक सरल रेखा खींचो। ये पटरी रख करके मान लो ये BC 6 सेंटीमीटर है। तो BA 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो गुनिया प्रकार लेकर के जहाँ तक आवे 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचो। तो मान लो ये चाप ऐसे आया। फिर 5 सेंटीमीटर लंबा, ये पटरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई लेकर के बिंदु C से एक चाप खींचेंगे। तो इसको मान लो यहाँ पर काटा। तो दोनों बिंदु को अब मिला देंगे। नाम नहीं रखिएगा सर। इसका नाम A रखेंगे। इस तरह से त्रिभुज तैयार हो गया। ये 6 cm, ये 4 cm। हाथ से ही बनाए तो चलो ना, इसको ये छोटा लग रहा है तो मान लो यहाँ आया। ये हो गया 5 cm, ये 4 cm, ये हो गया 5 cm। अब इसमें है ये ABC एक त्रिभुज है। इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं, यानी नए त्रिभुज की भुजा पहले वाले त्रिभुज की भुजा का 2/3 होना चाहिए। 2/3 भाग। तो 2/3 1 से कम है तो बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा। पुनः इन दोनों में बड़ी संख्या को देखना है। तो बड़ी संख्या 3 है। यहाँ पर जितना इच्छा हो, मान लो 90 डिग्री का भी कोण बनाया जा सकता है। तो अगर मान लो हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो चांद रख करके बना लो। तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ। फिर इसमें जो बड़ी संख्या है, जो भी बड़ी संख्या रहे, चाहे अंश के रूप में या हर के रूप में, तो बड़ी संख्या 3 है। तो इस रेखा को 3 समान दूरी लेंगे। तो इस तरह से मान लो यहाँ लेते हैं, पटरी से माप करके नहीं बल्कि गुनिया प्रकार डायरेक्ट सेटिंग कर दो। तो ये जितना डिस्टेंस है दूरी उतना ही दूरी पर लेंगे। तो ये हो गया B1, B2, B3। बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा। तो जब त्रिभुज छोटा हो, इसमें बड़ी यानी 3 बड़ा है, तो B3 को इस पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद 2 है। तो ये 2, इस पर ये देख लेंगे जो ये कोण कितना है। चांद की सहायता से इस कोण को माप लेंगे। तो मापेंगे, ये तो एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये 90 डिग्री हुआ। तो ये न्यून कोण तो 90 से हर हाल में छोटा होगा। मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है। तो इस बिंदु पर भी चांद रख करके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे चांद रख करके। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये चांद की सहायता से बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर आ है 60 डिग्री। तो चांद से सटा करके एक बिंदु देंगे और B2 इस बिंदु को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ बिंदु आया, इसको D लिखेंगे, जो नाम देना हो। फिर यहाँ पर ये कोण चांद की सहायता से माप लेंगे। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो इस बिंदु पर चांद रख करके और 30 डिग्री का कोण जहाँ पर मिले
मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण मिला, चांद हटा लेंगे पटरी देख करके, इस ढंग से एक रेखा खींच देंगे। टूटी हुई रेखा खींचा जाता है, पूरा नहीं। इसका नाम दे दो ई। अब ये देखो छोटा त्रिभुज बन गया, तो यहाँ त्रिभुज ई बी डी, यानी त्रिभुज ई बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। यही हो गया आंसर। तो समझ गया ना तू लोग? इसमें छोटा बड़ा में मेन चीज ध्यान रखना है और कोई विशेष बात ही नहीं है। तो अब अगले पार्ट में